चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने न्यूमेरिकल सेक्शन पार्ट 2 ओवर किया था। अब इस सेक्शन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मेथड्स टू डिटरमिन द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, जिसमें से फर्स्ट मेथड अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। कौन सा मेथड है? इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। दो केसेस हैं हमारे पास हमारे सिलेबस में, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस के लिए निकालेंगे, दैट इज जीरो ऑर्डर। Case 1 is for zero order. Integrated rate law for zero order reaction. Zero order reaction के लिए हमारा integrated rate law expressions क्या होंगे? देखिए, हमने एक रिएक्शन कंसीडर कर ली जिसमें रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में। चलिए, स्टार्टिंग में आपने इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखना सीखा था। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा इस रिएक्शन के लिए? माइनस डी आर बाय डी। ये सीखा था ना, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हमने कैसे सीखा था? माइनस डी आर बाय डी टी। चलिए जी, ये मान लेते हैं इक्वेशन 1। और जैसे कि हमें पता है, एज वी नो दैट रिएक्शन इज ऑफ जीरो ऑर्डर। हमारी रिएक्शन कौन से ऑर्डर की है? जीरो ऑर्डर की। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या बनेगा? रेट इज इक्वल टू के आर की पावर में जीरो। आर की पावर में क्या हो जाएगा? जीरो। क्यों? क्योंकि हमने कंसीडर किया ये इक्वेशन कौन से ऑर्डर की, रिएक्शन कौन से ऑर्डर की? जीरो ऑर्डर की। दोनों है तो रेट ही। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से दोनों रेट को हम इक्वल पुट कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर हम कंपेयर करते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो हम इन दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। दैट मीन्स फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग माइनस डी आर बाय डी टी किसकी इक्वल है? के आर की पावर 0। Anything raised to power 0 is what? 1. Anything raised to power 0 is 1. तो minus dr by dt किसकी इक्वल हो जाएगा? k के। ठीक है जी, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस डी आर इक्वल्स टू के डी टी। क्या बन गया? ये इधर जाके मल्टीप्लाई आएगा। माइनस डी आर इज इक्वल्स टू के इंटू डी। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब हम क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट करेंगे। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कांस्टेंट है ना क्या? तो चलिए, अब देखिए क्या बन जाएगा। हमने क्या किया? हमने दोनों इक्वेशंस को इंटीग्रेट कर दिया, दोनों साइड्स में इंटीग्रेट कर दिया। तो माइनस आर इज इक्वल्स टू व्हाट? के टी। जब इंटीग्रेट करेंगे तो कोई कांस्टेंट लगाएंगे, हमने वो कांस्टेंट लगा दिया सी। यहाँ तक डिस्कस कर लेते हैं। हमने एक रिएक्शन कंसीडर की जो जीरो ऑर्डर किया, आर गिव्स पी। इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में सीखा था, माइनस डी आर बाय डी टी। अब जैसे कि हमें ये पता है कि रिएक्शन जीरो ऑर्डर की, तो इसका रेट लॉ क्या बनेगा? रेट इज इक्वल्स टू के आर की पावर 0। ये इक्वेशन 1 होगी, इक्वेशन 2 होगी। है तो रेट ऑफ रिएक्शन ही ना, है तो ये रेट ही। इन दोनों को हमने क्या कर दिया? इक्वल लिख दिया। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 दोनों को कंपेयर करके दोनों रेट इक्वल हो गए। एनीथिंग रेज्ड टू पावर 0 इज 1। तो माइनस डी आर बाय डी टी किसकी इक्वल हो गया? के। ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। माइनस डी आर इक्वल्स टू के डी टी। अगर हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास रिलेशन क्या आएगा? माइनस आर इक्वल्स टू के टी। इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमने क्या लगा दिया? सी। यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या लगा दिया है? सी। ये हमारी इक्वेशन 1, ये हमारी इक्वेशन 2। ठीक है जी, और इसको हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन 3। इसको हमने क्या लेट कर लिया? इक्वेशन 3। यहाँ पे हमारा सी क्या है?
इंटीग्रेशन कांस्टेंट। यहाँ पे हमारा सी क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब हम एक केस कंसीडर कर रहे हैं कि जब व्हेन t इज इक्वल्स टू 0, टाइम जीरो होने का मतलब क्या है कि जब तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई। t जीरो होने का मतलब है कि अभी तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई। अगर रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो r रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, इनिशियल वाली होगी। तो हम मान लेते हैं कि उस टाइम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन r की जगह क्या है, r नॉट इज इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन मींस जब तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, r नॉट जब रिएक्शन स्टार्ट होगी, रिएक्टेंट कुछ कन्वर्ट हो गया तो उस टाइम पे फाइनल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की क्या है, r। तो यहाँ पे हमने केस क्या कंसीडर किया है कि जब हमारा t जीरो है, दैट मींस रिएक्शन स्टार्ट नहीं, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन r की जगह क्या है, r नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन। नाउ पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 3। अगर इन वैल्यूज को इक्वेशन 3 में डालें, r की जगह क्या आ जाएगा, r नॉट, r की जगह क्या आ जाएगा, r नॉट, t की वैल्यू 0, k इंटू 0 प्लस c, दैट इज क्या हो जाएगा, c इज इक्वल्स टू माइनस r नॉट, k इंटू 0 0, c की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, माइनस r नॉट के। ठीक है जी। अब देखिए, पुट वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 3। अगर इस c की वैल्यू हम इक्वेशन 3 में डालते हैं, दैट मींस माइनस r इक्वल्स टू के टी प्लस c की वैल्यू क्या है, माइनस r नॉट प्लस माइनस माइनस, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, तो r नॉट माइनस r इज इक्वल्स टू के टी। यहां से अगर आप k की वैल्यू निकालें तो क्या होगी, r नॉट माइनस r अपॉन t। ये हमारे k मतलब रेट कांस्टेंट की वैल्यू हो गई, रिलेशन आ गया। और अगर आपको t के लिए निकालना है तो t क्या हो जाएगा, r नॉट माइनस r अपॉन k। ठीक है जी। देखिए दोबारा डिस्कस करते हैं इस डेरिवेशन को। हमने एक रिएक्शन कंसीडर कर ली जिसमें रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। तो उसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या बनेगा, माइनस डी आर बाय डी टी। ये आपकी इक्वेशन बनूंगी। अब जैसे कि हमने कंसीडर किया कि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट लॉ क्या बनेगा, रेट इज इक्वल्स टू के, आर की पावर में क्या आएगा, 0। ठीक है जी। दोनों है तो रेट ही, हमने इन दोनों को इक्वल पुट कर दिया। तो यहाँ पे एनीथिंग रेज्ड टू पावर 0 इज 1, तो दैट मींस माइनस डी आर बाय डी टी किसके इक्वल हो गया, के। ये डी टी इधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने इस इक्वेशन को इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन सबको आती है, ठीक है, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट किया तो इसकी इंटीग्रेट करके क्या है, आर, इसको इंटीग्रेट किया टी, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट इज सी। जब हमारा टाइम इज इक्वल्स टू 0, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई जब तक, तो t इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी। और जब तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो जो कंसंट्रेशन है वो r नॉट मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन के इक्वल होगी। ये वैल्यूज हमने थर्ड इक्वेशन में डाल दी। थर्ड इक्वेशन में डालने के बाद r की जगह क्या आ गया, r नॉट, t की जगह 0, k इंटू 0, c की एंड c। तो k इंटू 0 0 हो गया, तो c की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, माइनस r नॉट। अब इस c की वैल्यू हमने इस थर्ड इक्वेशन में डाल दी। जब इस c की वैल्यू हमने थर्ड इक्वेशन में डाल दी तो क्या हुआ, माइनस r इज इक्वल्स टू के टी। c की वैल्यू क्या थी, माइनस r नॉट। ठीक है जी। प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, ये r नॉट उधर जाके प्लस का r नॉट माइनस r इज इक्वल्स टू के टी। तो k किसके इक्वल हो जाएगा, r नॉट माइनस r अपॉन t। अगर आपको t चाहिए तो k नीचे आ जाएगा। सो दिस वाज अबाउट जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये फॉर्मूलाज ऑन टफ आपको याद होने चाहिए। ये रिलेशंस की जीरो ऑर्डर के लिए ये फॉर्मूला ऑन टफ आपको
याद होना चाहिए। ठीक है जी। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए फर्दर बात करते हैं। हाफ लाइफ, वो जस्ट नोट्स में आपको उसके नीचे दिया हुआ है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन का मतलब क्या है? इट इज द टाइम इन विच हाफ ऑफ द रिएक्शन हैज टू प्लेस, मतलब आधी रिएक्शन हो चुकी है। दैट मीन्स आधा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, आधा टाइम बीत चुका है। दैट मीन्स मान लीजिए स्टार्टिंग में रिएक्शन की कंसेंट्रेशन थी 10 ग्राम, आधी रिएक्शन हो गई, मतलब रिएक्टेंट अब आधा कितना रह गया 5 ग्राम। 10 मिनट में हो रही थी रिएक्शन, आधी रिएक्शन हो चुकी है, हाफ रिएक्शन हो चुकी है। दैट मीन्स अब टाइम कितना हो चुका है, हाफ, टी हाफ हो चुका है। चलिए अब हाफ लाइफ डिस्कस करते हैं। बार बार बोल रही हूँ, दीज डेरिवेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। 10 बार गो थ्रू करना पड़े वीडियो को तो 10 बार गो थ्रू कीजिए, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस डेरिवेशन एज इजली एज यू कैन। चलिए जी, हाफ लाइफ दैट मीन्स इट इज द टाइम इन विच हाफ ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीटेड। ठीक है जी, या रिएक्टेंट अपनी ओरिजिनल कंसेंट्रेशन का हाफ हो गया, ये भी बोल सकते हैं। तो दैट मीन्स हम लेट कर लेते हैं, ठीक, इसके इक्वल हो जाएगा टी हाफ, क्योंकि आधी रिएक्शन हो चुकी है। ठीक है जी, फाइनल कंसेंट्रेशन किसके इक्वल हो जाएगी? जो इनिशियल, जब तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं थी तब तक कंसेंट्रेशन क्या थी, आर नॉट। अब आधी हो चुकी है तो आधा रिएक्टेंट कन्वर्ट हो चुका है किसका, इनिशियल का, तो आर नॉट बाय 2। अभी बिल्कुल लास्ट में डेरिवेशन में हमने टी का रिलेशन निकाला, टी इज इक्वल्स टू आर नॉट माइनस आर बाय के। जब टी हाफ की इक्वल है तो टी की जगह क्या हो जाएगा, टी हाफ। आर किसकी इक्वल है, आर नॉट बाय 2, तो आर की जगह क्या आ जाएगा, आर नॉट बाय 2। अब देखिए एलसीएम लीजिए, टी हाफ इज इक्वल्स टू 2 आर नॉट माइनस आर नॉट अपॉन 2k। ये बात बनी, 2 आर नॉट माइनस आर नॉट बाय 2k। 2 आर नॉट में से आर नॉट माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा आर नॉट अपॉन 2k। ये रिलेशन अभी आपने निकाला था, t इज, ये रिलेशन ये वाला, t इज इक्वल्स टू आर नॉट माइनस आर बाय k। वी नो दिस थिंग। और अब हम बोल रहे हैं हम हाफ लाइफ और जीरो ऑर्डर रिएक्शन निकाल रहे हैं, तो हाफ लाइफ का मतलब है टाइम हाफ हो चुका है, रिएक्टेंट की जो इनिशियल कंसेंट्रेशन है वो भी हाफ हो चुकी है, तो आर फाइनल कंसेंट्रेशन इस टाइम किसके इक्वल है, अब प्रेजेंटली कितना है, आर नॉट बाय 2। इस फॉर्मूले में हमने ये वैल्यूज पुट कर दी, इसको पुट करने पे हमारा आंसर क्या आया, आर नॉट बाय 2। तो आपको ये सारी इक्वेशन से आपके पास 1 मार्क में क्वेश्चन व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला लिखना होता है। ठीक है जी, आई होप कि आपको ये डेरिवेशन क्लियर है। स्टिल आपके पास डाउट्स हो यू मे आस्क, ठीक है, रैंडमली, बट प्लीज क्लियर आउट योर डाउट्स। और इस वीडियो को 10 बार देखने की जरूरत पड़े तो 10 बार देखें, बट जो भी डेरिवेशन है उसको करें अच्छे से, ये रिलेशंस बहुत अच्छे से निकालने आने चाहिए, और आपको टिप्स पे भी याद होनी चाहिए, 1 मार्क में भी आ जाते हैं, आपसे डायरेक्टली रिलेशन भी पूछ लेते हैं। ठीक है जी, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द ग्राफ्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। थैंक यू।